ये वही नेशनल हाईवे 44 है जिस पर 1 साल से ज़्यादा समय तक के लिए बंद करके रखा गया, और आज एक बार फिर से वो ट्रैक्टर इस हाईवे पर है और इस हाईवे को फिर से बंद कर दिया गया है। यहीं से आगे दिल्ली की तरफ सिंगू बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चला, आज उसी तर्ज पर इस हाईवे को बंद कर दिया गया है। राकेश टिकैत समेत तमाम जो बड़े किसान नेता हैं वो बैठे हैं, और सीधे तौर पर राकेश टिकैत की तरफ से भी ट्वीट किया गया, तमाम किसान नेताओं की तरफ से ट्वीट किया गया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये बैरिकेड नहीं हटेंगे जो किसानों के द्वारा लगाए गए हैं। ये ट्रैक्टर जो यहाँ पर खड़े किए गए हैं, जो ट्रक यहाँ पर खड़े किए गए हैं, वो हम तब तक नहीं हटाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे। और यहाँ पर आपको कुछ कम भीड़ दिखाई देगी, लेकिन इस पुल के नीचे इससे और ज़्यादा भीड़ है, और ये पुल से आगे कुरुक्षेत्र शहर से आगे चल करके ये यहाँ पर आप राकेश टिकैत को ज़रा दिखाइए। राकेश टिकैत बीच में यहाँ पर बैठे हैं, तमाम किसान नेता उनके साथ में यहाँ पर और बैठे हुए हैं, और एक एक करके यहाँ पर जो है वो किसान नेताओं का संबोधन चल रहा है। और साफ तौर पर ये कहा गया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम अपना यहाँ से जो चक्का जाम किया हुआ है उसको नहीं खोलेंगे। ये जरा ट्रैक्टर आप दिखाइए, और जो ट्रैक्टर किसान आंदोलन के समय पर आए थे और जिन ट्रैक्टरों ने बैरिकेड को तोड़ा था, वो आज एक बार फिर से इसी नेशनल हाईवे के ऊपर आ गए हैं। और किस तरह से पक्के मोर्चे की तैयारी और किस तरह से सरकार के खिलाफ जो है वो यहाँ पर सीधे तौर पर एक ताल ठोकी है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा तस्वीरें। लंगर आ रहा है और एक पक्की तैयारी के तौर पर जो है ये मोर्चा दिख रहा है, और क्या वाकई ये पक्के मोर्चे की तैयारी है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से किसान यहाँ पर निश्चिंत होकर के बैठे हैं, वो अपने आप में जो है, देखिए ये जो है अब मटके बजाने की और यहाँ पर जो है गाने बजाना और किसानों का जो गीत हैं उनको बजाने की जो है वो तैयारी चल रही है। और आगे जो है मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से जो है वो लंगर जो है वो लगाया जा रहा है। तो ये अब तस्वीरें बता रही हैं कि एक तरह से पक्के मोर्चे की तैयारी जैसा जो माहौल, हाँ पक्के मोर्चे जैसा कुछ दिख रहा है कि ट्रैक्टर है, लंगर लग रहे हैं और ट्रक को जो है वो लगा दिया गया है। जब तक गुरनाम सिंह चड्ढूनी यहाँ आकर के घोषणा नहीं देगा ना, तब तक यही चलता रहेगा। गुरनाम सिंह चड्ढूनी तो यहाँ पर नहीं है, वो आएगा तभी तो ना, जब तक कुछ नहीं होता। और दूसरा एमएसपी को लेकर के आज बोला गया, एमएसपी का वो तो लंबा चलेगा, वो लंबा चलेगा। हाँ। लेकिन कम से कम गुरनाम चड्ढूनी की रिहाई आज होनी चाहिए। आज 9 है, वो 9 के 9 यहाँ पर आ लेंगे और वो घोषणा देंगे आकर के, तब जा करके बात बनेगी मीटिंग करके। तो ये जो है वो आप किसान नेता क्या कह रहे हैं, किसान यहाँ पर जो आए हैं वो क्या कह रहे हैं, उसको तो आप सुन ही रहे हैं। लेकिन किस तरह से जो है वो चीज़ें हो रही हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ किसान आंदोलन की तरीके से पक्के मोर्चे जैसी कुछ तैयारी कहें कि क्या कहें इसको। यहाँ पे जी जब तक एमएसपी नहीं, यहाँ पे हमारे हाथ में जब तक एमएसपी नहीं आएगी ना सूरजमुखी की, आप इसको पक्का ही समझो। तो किसान आंदोलन पार्ट 2 है, अब पार्ट 1.5 है, 2 है, वो आपका काम है। हमें जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी, वी आर नॉट मूविंग फ्रॉम हियर। लेकिन एमएसपी तो ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी आकर के कहेगा और एमएसपी हो जाएगी। एमएसपी के लिए तो एक बड़ी लंबी, क्योंकि किसान आंदोलन के समय पर जब कानून वापसी हुए थे उसमें भी करीब 14-15 मीटिंग हुई थी, तब जा करके फिर बाद में मोदी जी ने माफ़ी मांगी थी। नहीं, आप ये समझो ना, मतलब जो एमएसपी होती है तो इट इज़ अनाउंस बाय द गवर्नमेंट कि भाई ये एमएसपी है और इतने तो फार्मर के हाथ में आने चाहिए, और उस पर प्रोक्योरमेंट होती है। अब जैसे हमारी धान है उसकी एमएसपी है, तो उस पर भी प्रोक्योरमेंट होती है, तो ऐसी इस पे हो जाए। हम कोई अलग चीज़ तो नहीं मांग रहे। हम या तो हम ऐसे बोले ना कि सरकार ने बोला है कि भाई एमएसपी 6400 रुपया है, हम बोले ना भाई हमें ये नहीं है पसंद, हमको तो 7000 रुपया चाहिए। यहाँ तो ऐसी बात हो, जो इन्होंने बोला है कि 6400 होनी चाहिए, हम तो वही बोल रहे हैं कि आपने बोला हमको दे दो और हम घर को जाए, बस। तो ये एकदम से इतना बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगा, ये पहले से प्लानिंग थी क्या? नहीं, देखो ये तो प्लान नहीं था कि हाईवे रोकेंगे। आज वहाँ पे रैली थी, ये जो अनाज मंडी है वहाँ पे रैली थी, तो
इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग आएंगे। जब यहाँ पे 30-35 हज़ार आदमी आ गया तो फिर जो हरियाणा सरकार है तो उनका मैसेज आया कि ऐसे ऐसे करके सीएम साहब है करनाल में, आप आ जाओ और हम बात करते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो 5 आदमियों की वो जो कमेटी बना दी। वो जो थी कमेटी ने वहाँ पे जाना था करनाल, वो वहाँ पे गए। जब वो वहाँ पे गए, वहाँ पे बोलते कि सीएम साहब ने तो हेलीकॉप्टर लिया और वो तो भाई साहब चंडीगढ़ चले गए, कोई बात नहीं हुई। और आप देखो इनवाइट उन्होंने किया था सीएम साहब ने, और हेलीकॉप्टर लेके चंडीगढ़। तो फिर उसके बाद घोषणा हो गई। तो उसके बाद और क्या करते फिर बताओ। तो अब आगे क्या, अब कब तक? आगे जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी इतने ही बैठे हैं। तो देखिए, बड़ी बात जो है वो यहाँ पर जो किसान जत्थेबंदी आई हैं उनमें जो प्रमुख चेहरे हैं वो इस बात को कह रहे हैं। खैर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। आगे जो ट्रैक्टर लगे हैं वो रात की तैयारी के लिए भी है कि रात में इनमें आप जो है वो ठहरने की व्यवस्था भी आप कर सकते हैं, जिस तरह से किसान आंदोलन के समय पर हुआ था। तो ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। अब सरकार जो है उसको तय करना है कि वो इस मसले से कैसे निपटेगी, क्योंकि अब यहाँ पर जो है जो तैयारी हो रही है, और जो लंगर की बात मैं कह रहा था, तो ये लंगर जो है वो यहाँ पर आप लंगर देखिए, तो ये लंगर भी जो है, और एक नहीं इस तरह से कई जो है वो ट्रैक्टर लंगर के चल रहे हैं और लंगर जो है वो खिलाया जा रहा है। तो ये कब से चल रहा है लंगर? हाँ, कोई नहीं। ये तो गुरु का लंगर है, तो 12 महीने चल रहा। ये तो गुरु का लंगर है, 12 महीने चलता है। तो यहाँ पे कब लेके आए? ये जब से जाम लग गया। तो ये अब पक्के मोर्चे की तरफ जा रहे हैं क्या? पक्का जी, पूरा पक्का। सरकार को झुकाएंगे, एमएसपी की गारंटी कराएंगे, फिर मोर्चा हटेगा, ऐसे हटेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या दाल चावल? हाँ जी, लो आप भी लो। दाल चावल दे रहे हैं? हाँ जी लंगर जी, दाल चावल ले लो थोड़ा, आप भी लो। ठीक है। तो ये तैयारियां जो है वो, हाँ क्या कहेंगे? जिला यमुनानगर से। अच्छा, तो देखिए ये जो तैयारियां मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा दूसरी तरफ भी मैं आपको लेकर के चलता हूँ। और ये समझने वाली चीज़ है कि क्या ये बस कुछ लोगों ने जो है इस हाईवे को बंद कर दिया, या एक पूरी तरह से जो है वो किसानों की तरफ से इसको प्लान करके और तब जा कर के जो है ये चीज़ें हुई हैं। ये आप देखिए, ये ट्रॉलियाँ आपने तिरपाल लगा करके इस तरह से किसान आंदोलन में खूब देखी होंगी, उसी तरह की ट्रॉलियाँ जो है वो लगा करके यहाँ पर इस रोड को बंद किया गया है। और यहाँ पर भी जो है वो लंगर चल रहा है, और देखिए कुछ सुरक्षाकर्मी हैं, उनको भी लंगर जो है वो खिलाया जा रहा है। और ये यहाँ पर आप देखेंगे तो पानी की पीने की जो व्यवस्था है वो भी, ये भी जो है वो बना दी गई है। तो ये तो कुछ पक्के मोर्चे जैसी तैयारी सी दिख रही है। हाँ जी, पक्का मोर्चा है। जब तक मांगे नहीं जाती तब तक पक्का मोर्चा है जी। तो ये पानी का जरा दिखाइए, ये पहले से ही लेके आए आप? अभी लेके आए आधे घंटे में, 10 मिनट जब से आए। हाँ, आइए जरा इधर दिखाइए। और इधर भी जो है वो 2 ट्रैक्टर में इधर दाल चावल और इधर भी लंगर जो है वो चल रहा है। आप क्या खिला रहे? रोटी प्रसादा? अच्छा, कड़ी चावल, राजमा छोले, कड़ी चावल, दाल, छोले पूड़ी चावल, कड़ी दाल। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पहले से आप लोग जो है वो पूरा प्लान करके कि हाँ ठीक है, वहाँ पे रोकना भी है, सिलेंडर भी जो है, दिखाइए जरा थोड़ा आगे। ये आपको पता ही है सरकार के काम ही ऐसे हो गए, अब प्लान लेके ही चलना पड़ता है साथ में। पहले सरकार हमारी ऐसी दी थी जो वहाँ पे किसान आएंगे उनको खिलाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। पर लेकिन जब काम एक्सटेंड हो गया, नई बात बनी, तो फिर एक्सटेंड हमको ही होना पड़ेगा ना। तो इसलिए फिर यहाँ पे एक्सटेंशन लेके आए हैं। तो ये सिलेंडर भी आप लोग लेकर के सर हमारा खाना वही बना था ना, वही प्रिपेयर किया था मंडी कितने के दिन का जो है राशन आप लोग? सर आज का फिलहाल, पर अगर एक्सटेंड होगा तो एक्सटेंड करेंगे। 2-3 दिन का है। 2-3 दिन का है। और कितना राशन और आ सकता है? जितना सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ले आएंगे, लोकल ही है। तो आता रहेगा, राशन नहीं रुकेगा, राशन नहीं रुकेगा यहाँ पे आने से। किसान के पास कभी खाने का सामान मुक सकता है कभी क्या? ये सरकार के पास अपना खाना मुक जाए, किसान के पास नहीं मुकेगा। किसान आप जितना बोलेंगे उतना लेके आएंगे, उससे भी ज्यादा लेके आएंगे। तो खैर पूरा मकसद जो है वो ये चीज़ देखने का और दिखाने का ये था कि
आप सरकार जो है वो कम से कम, और सरकार में बैठे लोग जो है इस बात को समझें कि एक दिन की बुलावे पर, एक दिन के कॉल के ऊपर इतनी बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं और इस तरह के इंतजाम जो है वो एक दिन के लिए जो है वो किए जा सकते हैं। और अगर एक बड़ी कॉल दी जाती है, एक जो है वो कहा जाता है कि दिल्ली पहुंचना है, सबको पहुंचना है, तो क्या फिर ये दोबारा से किसान आंदोलन पार्ट 2 के रूप में जो है वो देखने को मिलेगा? सवाल ये है। तो क्या ये तस्वीरें सरकार देख रही है या नहीं देख रही है? क्या सरकार को ये जो तस्वीरें हैं वो चिंता पैदा कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? वक्त बताएगा। शेयर करिए इस खबर को। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद। शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।